Hello everyone, I am Ipshita and I welcome you to all my YouTube channel My Nursing People. Friends, today I am going to discuss a very important topic from your examination point of view, and that's hypothyroidism. But before we start today's video, I request to you all, if you are watching my video first time, that's My Nursing People, kindly subscribe my channel. So let's start today's video. तो आज की ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स, इटियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कॉम्प्लिकेशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट. So first we know definition of hypothyroidism. Okay, hypothyroidism is also called underreactive thyroid. Hypothyroidism is a condition that happens when your thyroid gland doesn't make or release enough hormone into your bloodstream. As a result, your metabolism slows down. This can cause unintentional weight gain and make you feel exhausted at all the time. सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट थायराइड्स. जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उसमें 3 तरह के हार्मोन जो रिलीज होते हैं, दैट इज़ T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. तो फ्रेंड्स, ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. और ये थायराइड हार्मोन है बेसिकली ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं. तो जब ये हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डेफिनेटली हमारा जो बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन है या मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में ओबेसिटी आता है, वेट गेन होता है. ये सारे चीज़ आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. ओके, सो देखिए, ये जो हाइपोथायराइडिज्म है वो 3 तरह की होती है. फर्स्ट प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंड सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म एंड थर्ड वन इज टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म. First, we know primary hypothyroidism. In primary hypothyroidism, when inadequate amount of thyroid hormone in the bloodstream is caused by thyroid gland itself. प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म जो कि पर्टिकुलरली हमारा जो थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म. देन वी नो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंडरी और सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म. ओके, व्हेन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉज्ड बाय थायराइड एंड फेलियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द हाइपोथैलेमस और बोथ. इन सेकेंडरी हाइपोथायराइड इसमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बल्कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से सिक्रेशन निकाल के हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं. उनकी डेफिशिएंसी उस टाइम क्या होता है, उनकी जो स्टिमुलेट करते हैं उस टाइम उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है. ओके, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म. Then our next, tertiary or hypothalamic hypothyroidism, when thyroid hormone caused entirely by pituitary disorder resulting in adequate secretion of TSH because of decrease of stimulation by TRH. देन नेक्स्ट आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म सिम्टम्स में इंक्लूड टायर्डनेस, फॉटिग्यू एंड वीकनेस, लेथार्जिक, ओबेसिटी, उसको अदरवाइज बोलते हैं वेट गेन, ब्रैडिकार्डिया, लो बॉडी टेम्परेचर, फीलिंग कोल्ड, कंस्टिपेशन, हेयर फॉल, ड्राई or rough skin, menstrual cycle that are heavier than usual or irregular, depression, memory problems. वन बाई वन कैसे होता है हम डिस्कस करेंगे. ओके, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ये थायराइड हार्मोन कंट्रोल करते हैं. तो ऑब्वियसली जितना भी मेटाबॉलिज्म हमारा बॉडी में चल रही है वो स्लो हो जाएगी. मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा होने का मतलब है क्या है, कैटाबॉलिज्म स्लो होना. तो बेसिकली हमारी बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी आएगी. इसमें पेशेंट को फटीग्यू रहता है, सारा दिन वीकनेस
लगेगा, लेथर्जी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ओके, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा है, तो पेशेंट को ओबेसिटी हो जाएगी, यानी कि वेट गेन हो जाएगा, राइट। और इसके साथ साथ भी उसको पैरास्थेसिया जो है एक्सट्रीमिटी में वो भी हो सकता है। जो हार्ट रेट है फ्रेंड्स वो कम हो जाएगा, पेशेंट को ब्राडीकार्डिया होगा और बॉडी की टेम्परेचर वो लो रहेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि बॉडी का एनर्जी, बॉडी में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इसकी वजह से पेशेंट को ठंड लगेगी और इसके साथ साथ उसको कंस्टिपेशन होने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम बात करें स्किन की या हेयर की, हेयर फॉल होगा और स्किन जो है काफ़ी रफ हो जाती है और ड्राई भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे चीज़ वो पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म के स्टेट में प्रेजेंट होती है। इतना सारा चीज़ हो रहा है तो वो पेशेंट क्या ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट हेवियर दैन यूजुअल और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो है वो रहेगा, और अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स चल रहा है तो उसका फ्लो ज़्यादा रहेगा, मेमोरी प्रॉब्लम्स, ये सारे चीज़ होने का चांसेस रहता है। ओके, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट होती है, तो देन यू कैन ईजिली डायग्नोज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। देन वी डिस्कस इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स कॉजेस, किस कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म होने का चांसेस रहता है। फर्स्ट, ऑटो इम्यूनो डिजीज़। ओके, ऑटो इम्यूनो डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन, डाइटरी आयोडीन डेफिशिएंसी, सब एक्यूट थायराइड्स, लिथियम थेरापी, ओवर ट्रीटमेंट विथ एंटी थायराइड ड्रग्स, destruction, suppression or removal of all your sum of the thyroid tissue by thyroidectomy. देन वी डिस्कस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या क्या इवैल्यूएट करेंगे। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन टू चेक लो T3 and T4 level, elevate TSH level in primary hypothyroidism, elevation of serum cholesterol, ABG analysis, arterial blood gas analysis, electrocardiogram ECG करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा थायराइड के लिए हम टेस्ट करते हैं दैट इज़ TSH। अगर TSH का लेवल देखते हैं तो इसमें T4 का जो लेवल होता है वो कम होगा और TSH का लेवल हाई होगा। अब अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा होगा एंडोक्राइनोलॉजी में, देन यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई मीन बाय सेइंग कि TSH का लेवल हाई होगा और T4 का लेवल लो होगा। ओके, देन वी डिस्कस कॉम्प्लिकेशन। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फर्स्ट वन, कोमा, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोथर्मिया, सेरिब्रल हाइपोक्सिया। ओके, मेक्सिडिमा एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। जॉइंट पेन, गॉइटर, बैलेंस्ड प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, ये सब होने का चांसेस है। ये सारे चीज़ होगा तो ऑब्वियसली पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है। ओके, देन वी डिस्कस मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, क्या क्या मैनेजमेंट है हम एक एक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो मैनेजमेंट है ना वो लीवोथायरॉक्सिन सोडियम। ओके, हम जानेंगे लीवोथायरॉक्सिन सोडियम क्या है। ओके, लीवोथायरॉक्सिन सोडियम वन टाइप ऑफ थायराइड सप्लीमेंट जो कि हम पेशेंट को देते हैं। तो जब भी ये मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं ना, हम पेशेंट को उसकी अंडर रिप्लेसमेंट या उसकी ओवर रिप्लेसमेंट, यानी कि हाइपोथायरॉइड्स या हाइपरथायरॉइड्स दोनों की साइन सिम्टम्स हम पेशेंट को बताना है, क्योंकि इसमें पेशेंट का बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है। तो हम पेशेंट का वाइटल्स लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी
ये चार थिंग्स अच्छे से मॉनिटर करना पड़ता है। समटाइम्स अगर हाइपोथायराइडिज्म स्टेट में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी रेट वो अबनॉर्मली स्लो हो जाता है। ओके, तो इस टाइम में फॉर दिस यू हैव टू असेस योर पेशेंट रेट। और इसमें फ्रेंड्स कई बार एग्ज़ाम क्वेश्चंस आता है ये टाइप के पेशेंट को क्या डाइट देना है। ओके, तो इसका मतलब जो डाइट चार्ट जो रहता है ना, लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट जो है स्पेसिफिकली डाइट में बहुत कम होनी चाहिए ये सारे चीज़ें। ओके, जैसे कि मैं साइन सिम्टम्स में पहले भी बताया कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है तो हम एक हाई फाइबर डाइट जो है वो उनको देंगे ताकि उनकी जो कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं हो सकता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन का जो चांसेस है ना वो नहीं होगा। और इसके साथ साथ हम पेशेंट को ये भी बोलेंगे कि ये मेडिसिन्स को कभी भी अब्रप्टली डिसकंटिन्यू नहीं करना है। वो क्यों डिसकंटिन्यू नहीं करना है? क्योंकि अगर आपका पेशेंट लीवोथायरोक्सिन सोडियम की गोली रोज़ रोज़ ले रहा है, एकदम से उसको डिसकंटिन्यू कर देता है तो बहुत ही भयानक कंडीशन जो है ना वो उसको सो होगा। ओके, जो भयानक कंडीशंस लाइक आवर मिक्सिडीमा कोमा। तो फ्रेंड्स, मिक्सिडीमा कोमा क्या है अब हम जानेंगे। मिक्सिडीमा कोमा इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म स्टेट से आपका पेशेंट जो है शुरू से ही हाइपोथायराइड स्टेट से गुजर रहा है और इन बिटवीन उसने मेडिसिन लेना बंद कर दी या उसकी कोई सर्जरी है, उसकी बॉडी क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आएगी, यही बहुत सीवियर हाइपोथायराइड स्टेट में गुजर रहा है या एनी रीज़न, ओके, बिकॉज ऑफ सम मेडिकेशन और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो बेसिकली इस कंडीशन में आपके पेशेंट ना कोमा में भी जा सकता है और इसकी सबसे बड़ा खतरा जो होता है जो है कि रेस्पिरेटरी फेलियर का होता है। तो मिक्सिडीमा कोमा एक तरह की क्राइसिस सिचुएशन है जो कि हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को हो सकती है। इसीलिए हमने पेशेंट को हमेशा बोलना होता है कि जो मेडिसिन आप कंटिन्यूसली मतलब जो मेडिसिन आप ले रहे हैं ना उसको कंटिन्यूसली लेना है विदाउट डॉक्टर परमिशन। उसकी डोज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करनी है। ओके, नाउ वी डिस्कस मिक्सिडीमा कोमा का साइन एंड सिम्टम्स क्या है। ओके, मिक्सिडीमा कोमा में सब कुछ क्या है ना हाइपो हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करती हूँ, जब आपके पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म में होता है उसकी आई अराउंड इडीमा होता है जिसको हम बोलते हैं पफिनेस अराउंड द आइस। ओके, लेकिन मिक्सिडीमा कोमा में पूरी बॉडी होल बॉडी इडीमा होता है यानी कि जनरलाइज्ड इडीमा। ओके, और इसके साथ साथ मिक्सिडीमा कोमा में आपके पेशेंट को हाइपोथर्मिया, हाइपोनाट्रीमिया, हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपोटेंशन हो सकता है और बहुत ज़्यादा सीवियर ब्राडिकार्डिया भी हो सकता है। तो इस केस में हम पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर होने का भी चांसेस है। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ब्राडिकार्डिया होगा तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तो इस केस में हम पेशेंट को अच्छे से ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है। ओके, अगर ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा तो इट कैन रिजल्ट कोमा। ओके, इट इज़ वेरी सीवियर। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को असेस करेंगे, उसका टेम्परेचर देखेंगे, उसको वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि टेम्परेचर लो होगा। इसके साथ साथ हम पेशेंट को IV लीवोथायरोक्सिन सोडियम देना है, वो स्टार्ट करेंगे जब तक उसकी कंडीशन जो वो स्टेबल नहीं हो जाती, क्योंकि आपके पेशेंट को हाइपोनाट्रीमिया है। तो इसकी वजह से हम पेशेंट को IV फ्लूइड्स देंगे, जैसे आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, मे बी वो नॉर्मल सालेन यानी कि NS 0.9% भी बोल सकते हैं या हाइपोटोनिक सालेन भी बोल सकते हैं। ये सब हम पेशेंट को देंगे। ओके,
जो भी सोल्यूशन, व्हाट एवर सोल्यूशन आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है वो आपको अपने पेशेंट को देना है। इसके साथ साथ हम पेशेंट को ग्लूकोज सप्लीमेंट जो है वो भी दे सकते हैं, स्टार्ट डेक्सट्रोज, क्योंकि आपकी पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में भी है। लेकिन इसके सबसे बेस्ट चीज़ है इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोनेट्रेमिया ये सारे चीज़ में गुजर रहा है, तो इसके बेस्ट चीज़ है इंजेक्शन। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट इमरजेंसी में आया, ही सफरिंग फ्रॉम मिक्सडीमा कोमा, आपने उसका वाइटल्स वगैरह सब चेक कर लिया, ओके। तो अगर ऐसे टाइप का सिचुएशन आप फेस करते हैं तो जो मिक्सडीमा कोमा में प्रायोरिटीज़ हम फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को देंगे, ओके। वाइटल सब लेना है, फिर उसका रेस्पिरेशन देखना है। इफ़ रेस्पिरेशन इज़ बिलो देन 12, ओके, 12 से नीचे जा रहे रेस्पिरेटर, देन यू कैन इमीडिएट इन्फॉर्म द डॉक्टर, ओके। डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद उसको सपोर्टिव थेरापी लाइक दैट और वेंटिलेशन इसमें जो डालना है वो डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ हम पेशेंट को हेल्थ के एजुकेशन अच्छी तरह से प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आपने लिवोथायरॉक्सिन का गोली ले रहे हैं तो उसको डिसकंटिन्यू, उसका डोज इंक्रीज या डिक्रीज ये कुछ भी नहीं करना है, ओके। अगर एब्रुप्टली डिसकंटिन्यू कर देंगे तो मिक्सडीमा कोमा होने का चांसेस है और बहुत भयानक सीन क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो जो मिक्सडीमा कोमा होता है ना, उसको हम अर्ली डायग्नोसिस कर देंगे तो पेशेंट कोमा में नहीं जा सकता है, क्योंकि कोमा का मिक्सडीमा कोमा जो है ना वो प्रिवेंटिव है। अगर पेशेंट आता है मिक्सडीमा कोमा है, उसको अर्ली डायग्नोसिस करके अच्छा से ट्रीटमेंट अगर उसको मिल सकता है तो वो पेशेंट कोमा में नहीं जाएगा। अगर उसका प्रोसेस थोड़ा लेट हो जाएगा, ट्रीटमेंट में थोड़ा डिले हो जाएगा, देन पेशेंट कोमा में चला जाएगा, ओके। ये सब थिंग्स आपको ऑब्जर्व करना है पेशेंट के अंदर, ओके, और उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। आई होप आपको ये जो मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑल्सो आपको समझ में आ गया होगा। Thank you. Hope you liked watching our video. If you have any questions, do comment it in the comment box. Stay tuned for our next video. अगर आपको वीडियो पसंद आया उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिए और माई नर्सिंग पीपल यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। माई यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।